आज स्टडी करते हैं अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? जैसे हम ने स्टडी किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस चैप्टर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब इन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के आपस में कम्बिनेशन होते हैं केमिकली, यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स केमिकली तौर पर कंबाइंड हो जाते हैं, इनको कहा जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और हमेशा केमिकल कम्बिनेशन से उनकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं, यानी केमिकल चेंज। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, ये बर्निंग की एबिलिटी रखते हैं। सही, ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, वो भी बर्निंग करते हैं। तो इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इनमें ओल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, न्यू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होते हैं। इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, तो न्यू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ। न्यू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मींस इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकली बॉन्डेड। अब इनकी खसूसियात हाइड्रोजन ही है, इस वाटर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की खसूसियात है और ऑक्सीजन की। इनकी कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बनते हैं। सही, तो वाटर है, बिल्कुल इनसे अपोजिट है। इनकी ये गैसियस फॉर्म है और ये लिक्विड फॉर्म है। सही, तो इसी तरह केमिकल चेंज, केमिकल कॉम्बिनेशन से हमेशा न्यू प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बनते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल व्हेन जॉइंड बाय अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलते हैं, से इसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये मिलकर एक न्यू नेचर वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक न्यू खसूसियत वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक नेचर वाले हैं और प्रोटीन दूसरे नेचर वाले हैं। अगर इनकी मिलने से एक न्यू नेचर वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनकी अलग खसूसियत होंगी, अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगी। अलग अलग हों तो ये इनकी खसूसियत इनसे मुख्तलिफ होगा। इसी तरह लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, वन बाय वन स्टडी करते हैं। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मींस कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ये केमिकली तौर पर कंबाइंड है। फिर लिपिड्स आप लोगों ने स्टडी किया था कि लिपिड्स में स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिक्सचर या अमेजा है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। इनमें अल्कोहल भी है, फैटी एसिड भी है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली बॉन्डेड टू द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल, क्योंकि फैट्स में तो अल्कोहल भी आते हैं, इनके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, उनको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। इट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। सही, जैसे आप लोगों ने ब्रेन स्टडी किया हुआ है, ब्रेन में जो ऊपर मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है ग्रे मैटर। कौन सा मैटर? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में क्या मौजूद है? ग्रे मैटर में सेल बॉडीज मौजूद है, सेल बॉडीज, सेल बॉडीज हैं। और जो इसके नीचे पोर्शन होते हैं ग्रे मैटर के नीचे, यहाँ पे व्हाइट मैटर मौजूद है। कौन सा मैटर? व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर में क्या मौजूद है? एक्सॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? एक्सॉन, न्यूरॉन्स की जो फाइबर्स हैं। तो इस एग्जाम की जो एग्जाम है, उन एग्जाम में जो माइलिन शीट होते हैं वो किस चीज से बना हुआ है? वो ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। सही, यानी व्हाइट मैटर में दागे मौजूद हैं जिनको एग्जाम कहा जाता है, और जो ग्रे मैटर है उसमें सेल बॉडीज मौजूद है। इनकी जो व्हाइट मैटर है, जो व्हाइट मैटर है उसमें एग्जाम है, उसमें मोस्टली एग्जाम जो माइलिन शीट होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना, ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है।
सही, इट इज प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, माइलिन शीट ऑफ द नर्व फाइबर मींस जो एक्सॉन होते हैं। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, केमिकली तौर पर कंबाइंड हैं, सही, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, तो इनको कहा जाता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू प्रोटीन, इसको कहा जाता है इट इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, सही, और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल मीन इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। और इनकी एग्जांपल हमारे पास यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये रिसेप्टर होते हैं। जैसे आप लोगों ने HIV वायरस स्टडी किया हुआ है, HIV जो वायरस होते हैं, इस HIV वायरस पे जो मेम्ब्रेन हो, सही, इट इज अ कैप्सिड, ये इनकी कैप्सिड होते हैं, इसमें RNA मौजूद है, RNA और IPR मौजूद है। इसके जो ऊपर वाले मेम्ब्रेन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट, तो ये कौन सा मेम्ब्रेन हो, इसको कहा जाता है इन्वेलप्ड वायरस। कौन सा वायरस? इन्वेलप्ड वायरस, सही। ये मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स, लिपिड्स बाइलेयर, ये फास्फोलिपिड्स बाइलेयर्स हैं। लेकिन इस फास्फोलिपिड बाइलेयर पे एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसको जीपी कहा जाता है, जीपी 120, जीपी 141, सही। इनमें जो ट्रांस हैं, सही, ट्रांस, इट इज अ जीपी 41, और इसकी जो केप होते हैं, इट इज अ जीपी 120। व्हाट इज जीपी? जीपी मींस ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनकी कितनी अहमियत होते हैं? अब अगर वो HIV वायरस जिस पे GP120 न हो, क्या वो टी सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? टी सेल, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, टी सेल्स पे एक रिसेप्टर मौजूद है जिसको कहा जाता है CD4। अगर ये CD4 GP120 रिकॉग्नाइज करते हैं, इनकी अटैचमेंट होते हैं, सही। अगर वो वायरस, वो HIV वायरस जिस पे GP120 न हो, वो टी सेल के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। तो मींस वो HIV वायरस जिस पे 120 न हो, तो वो हमारे टी सेल्स में इंटरेंस नहीं हो सकते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इनकी एक वो नेचर वाले मॉलिक्यूल बनाए हैं जो अटैचमेंट के काम करते हैं, एक खास सेल के साथ अटैचमेंट होंगे, सही। अगर उन सेल के साथ जिनके पास ये रिसेप्टर्स हो, अगर न हो तो ये अटैच नहीं हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपो मींस लिपिड्स, प्रोटीन, तो ये दो डिफरेंट नेचर वाले मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, एक नेचर वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं, या उस नेचर में प्रोटीन की खासियत भी मौजूद है, लिपिड की खासियत भी है, एक नेचर वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो एक खसूसियत रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि वो एक नेचर वाली चीज, बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इनकी हमेशा केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज? ओल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक डाउन हो जाए, न्यू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाए, तो उनको कहा जाता है केमिकल चेंज, सही। इनको कहा जाता है केमिकली तौर पर बॉन्डेड। द लिपोप्रोटीन आर फाउंड बाय द combination of protein with phospholipid. Phospholipid is the type of complex lipid, यानी लिपिड्स स्टडी किया था कि लिपिड्स में एक सिंपल लिपिड्स होते हैं जिसमें फैटी एसिड और अल्कोहल हो, इनको सिंपल लिपिड्स कहा जाता है। एक वो लिपिड्स होते हैं जिसमें फैटी एसिड और अल्कोहल एलॉन्ग विद एडिशनल कंपाउंड, इसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। इस फास्फोलिपिड के साथ जब प्रोटीन कंबाइंड हो जाते हैं, सही, इसको क्या कहा जाता है? इनको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। अकर्स इन द मिल्क, दूध में, एग में, एग की जो याक होते हैं इसमें मौजूद होते हैं।
ब्लड में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मींस न्यूक्लिक एसिड। कौन से एसिड? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए या आरएनए। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि एसिड हमेशा जब सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व करते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो इनसे बनते हैं H पॉजिटिव NO3 -1। इट इज अ नाइट्रेट। ये क्या है? नाइट्रेट है। और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनसे बनते हैं, जब हाइड्रोजन आयंस लॉस करते हैं तो इनसे बनते हैं H पॉजिटिव SO4 -2। तो इट इज अ सल्फेट, सही, फास्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट। तो यहाँ पे मौजूद है फास्फोरिक एसिड, वो फास्फेट की शक्ल में मौजूद है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। इनमें तो जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड के साथ हमेशा कौन सा प्रोटीन होगा? बेसिक प्रोटीन होंगे। और बेसिक प्रोटीन पर कौन से चार्ज होते हैं? उस पे पॉजिटिव। यानी जैसे एसिड पे हाइड्रोजन आयंस लॉस करने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, और बेस पे हमेशा कौन से चार्ज आते हैं? उस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो इनमें जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया क्या है? बेस है। अमोनिया क्या है? बेस है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं किस चीज को? क्लोरीन को। तो क्लोराइड किस फॉर्म में निकलते हैं? इट इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। और अमोनिया किस फॉर्म में होंगे? वो हाइड्रोजन गेन करते हैं। तो ये होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा? यानी बेस पर कौन सा चार्ज आया था? बेस पर पॉजिटिव चार्ज, और एसिड पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब बताएं, यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होंगे, और जो प्रोटीन होंगे उस पर कौन सा चार्ज होंगे? आप लोगों ने स्टडी किया है जो क्रोमोसोम में स्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं, और स्टोन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? इट इज अ बेसिक प्रोटीन। सही, बेसिक प्रोटीन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, कितनी प्रोटीन? 8 स्टोन प्रोटीन है। कौन सा? 8 स्टोन प्रोटीन है। और इस पर कौन सा चार्ज है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। से 8 स्टोन प्रोटीन, इन पे पॉजिटिव चार्ज है। और डीएनए पर कौन सा चार्ज है? डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए इसकी इस गिर्द इस तरह एक्युमुलेट हो जाते हैं, तो ये एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। सही। तो ये न्यूक्लियोसोम फिर ये क्रोमेटिन बनाते हैं, फिर क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमेटिन मजीद कंडेंस होकर फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। इसी तरह हमारे जो राइबोसोम में भी मौजूद है। क्या राइबोसोम में मौजूद है? आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम किस चीज से बना हुआ है? ये आरएनए। लेकिन आरएनए में पता है कि उसमें न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट है, वो एसिड है, सही, न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे खामखा कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन, जो न्यूक्लिक एसिड। यानी हमें एग्जांपल मिलते हैं क्रोमोसोम्स और राइबोसोम में। राइबोसोम में आरएनए मौजूद है प्लस प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है उसमें होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी बेसिक प्रोटीन। बेसिक पे हमेशा कौन सा चार्ज होते हैं? पॉजिटिव।